नमस्कार, स्वागत आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में इन दिनों जबरदस्त भगदड़ मची हुई, क्योंकि एक तरफ सरकार जो अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है, जहां पर भी कोई अधिकारी चाहे पुलिस महकमे का हो, चाहे अन्य विभागों का हो, या फिर कोई कर्मचारी हो, भ्रष्टाचार में या फिर किसी भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसको लपेटने का काम, उसकी नकेल कसने का काम कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस महकमे की जहां तक बात आती है तो इन दिनों पुलिस के अधिकारियों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। कहीं थाना प्रभारी अरेस्ट हो रहा है तो कहीं एसआई एएसआई तक को लपेटने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस महकमे को लेकर एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। तो दूसरी तरफ पुलिस महकमे की भी नाक कट गई है, क्योंकि यह मामला अनोखा है, यह मामला अलग ही तरीके का है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। और इस मामले के चलते 2 पुलिस कर्मियों को अब तक सस्पेंड भी किया जा चुका है, निलंबित किया जा चुका है। आखिर पूरा मामला क्या, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको सिलसिलेवार बताते हैं मामले के बारे में। हरियाणा प्रदेश के जिला जींद की जो जेल है उससे एक कैदी फरार हो गया। और खास बात यह है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस को फरार कैदी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और इसी मामले में जींद जिला जेल के 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। सस्पेंड करने के पीछे का कारण स्पष्ट है कि उन्होंने ड्यूटी में कोताही बरती, जिसके चलते उनको उनकी गलती की सजा दी गई है और वो अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। खास बात यह है कि कैदी पंजाब का है, जिसके ऊपर 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं। और ऐसा कैदी जिला जेल से फरार हो गया पुलिस की नाक के नीचे से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की और विशेष तौर पर जींद जिला जेल की बेइज्जती होना लाजमी था। खैर, अब मामले पर अगर नजर डाली जाए तो 8 अप्रैल की रात जिला जेल की हाई मस्ट लाइट खराब होने के कारण बिजली ड्यूटी पर तैनात वार्डर ईश्वर सिंह को बुलाया गया। जेल जो जींद में है उसके पिछले हिस्से में मरम्मत और निर्माण का कार्य चल रहा है। तो कैदी राकेश, जो बिजली संबंधी काम का जानकार था, जिसको बिजली संबंधी काम की जानकारी थी, नॉलेज थी, उसे हाई मास्ट लाइट में आए फॉल्ट को ठीक करने के लिए बैरक से बाहर रखा गया था। वह फॉल्ट ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद जब वार्डर ईश्वर सिंह ने आकर देखा तो वहां से राकेश गायब था। यानी कि जो कैदी राकेश, जो लाइट खराब हो गई थी, उन्हें फॉल्ट ढूंढ रहा था, लेकिन जब वार्डर ईश्वर सिंह कुछ समय बाद वापस उस जगह पर लौटा तो वहां से कैदी फरार था। इसके बाद बैरक नंबर 2 के पीछे की तरफ देखा तो वहां जेल की मुख्य दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई थी। इसके बाद जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो पता चला कि 7:43 पर कैदी राकेश अंधेरे का फायदा उठाते हुए सीढ़ी के जरिए जेल की दीवार कूदकर फरार हो गया है। जींद जिला जेल के उपाधीक्षक सुरेंद्र को इसकी सूचना दी गई और रात भर तलाशी का अभियान जारी रहा, लेकिन कैदी का कुछ पता नहीं चल पाया। सिविल लाइन एसएचओ इंस्पेक्टर विनोद कुमार को भी इस मामले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने मामला दर्ज कर लिया और अब इसकी जांच चल रही है। खास बात यह है कि जो कैदी राकेश जींद जेल से फरार हुआ है उसकी पुलिस के साथ कई बार मुठभेड़ तक हो चुकी है और उस पर 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक में 16 अप्रैल 2020 को कैश वैन से 2,62,00,000 रुपए की लूट की गई थी। पुलिस इसमें आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने शक के आधार पर राकेश का पीछा किया था। पुलिस को उसका उचाना में होने का लोकेशन मिला। यहां पुलिस की टीम उसे पकड़ने पहुंची, लेकिन उसने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाब में पुलिस भी गोलियां चलाने लगी, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया और इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी संदीप को गोली भी लगी थी। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि इस बीच 2 जून 2020 को दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर खटखट टोल प्लाजा के पास जींद सीआईए और राकेश व उसके साथ सोनू के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में राकेश के घुटने में और सोनू के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पुलिस पार्टी पर हमला करने, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी संगरूर के खनौरी थाना में राकेश पर 1 जनवरी 2015 को चोरी, छीना झपटी, आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में राकेश पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। ऐसे में पुलिस
ऐसे में हरियाणा पुलिस के अंदर जींद की टीम ने राकेश को मुठभेड़ में पकड़ने के बाद इसकी सूचना खनौरी थाना पुलिस को यानी कि पंजाब पुलिस को दी थी। पूछताछ में आरोपी राकेश ने कबूल किया था कि उसने हथियार के बल पर छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि जींद में दर्ज मामले का ट्रायल चल ही रहा था कि उसी दौरान संगरूर की मुनक की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंदुवाला की कोर्ट ने राकेश को 3 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया था। इस मामले में भी राकेश जींद जेल में ही सजा काट रहा था। राकेश की 3 साल की सजा पूरी हो चुकी थी। 2000 रुपए जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 5 माह की अतिरिक्त कारावास राकेश काट रहा था। लेकिन इसी बीच जब जींद जिला जेल की बिजली में फॉल्ट आया तो उस समय वार्डर ने राकेश को बैरक से बाहर रखा, उसको फॉल्ट ढूंढने के काम में लगाया और वहां से चला गया। इसके बाद जब वापस वार्डर आया तो उस समय राकेश वहां से गायब नजर आया। पूरी जेल में छानबीन की गई, राकेश की तलाश की गई, लेकिन उसके बाद पाया गया कि बैरक के पीछे जेल की दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई थी। और उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि लगभग 7:45 बजे के समय के करीब राकेश अंधेरे का फायदा उठाते हुए सीढ़ी लगाकर और जेल की दीवार फांदकर कूदकर फरार हो गया है। अब ऐसे में पुलिस की गिरफ्त से वो कैदी फरार हो चुका है जिस पर 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं, जो काफी समय से जींद जेल में सजा काट रहा था, जिसके ऊपर हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी केस दर्ज हैं। तो ऐसे में ऐसे कैदी का फरार होना यह दर्शाता है कि पुलिस इस समय बिल्कुल सुस्त चल रही है। हालांकि कई पुलिसकर्मियों का ध्यान इस समय भ्रष्टाचार में है, रिश्वत लेने में है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जब पुलिस के थाना प्रभारी एसआई तक को लाखों रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो उनको अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। तो ऐसे में अब जिला जींद जेल से कैदी का फरार हो जाना भी पुलिस के लिए एक बड़ी घटना है और आम लोगों के लिए यह हैरान करने वाली घटना है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि जो कैदी 48 घंटे से फरार चल रहा है, जिसका पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है, तो वो क्या पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा और पुलिस कितना समय और उसको ढूंढने में लगाती है, या फिर वो कैदी फरार रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर, हरियाणा पुलिस की और विशेष तौर पर जींद जिला जेल के अंदर कैदियों के प्रति जो कोताही ड्यूटी में बरती गई, उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।